बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों, आज की वीडियो में ये चाइना शीट हमारे पास मौजूद है। इसकी हम कनेक्शन करेंगे। इसकी जो वायरिंग होती है, जो चाइना शीटें हैं, ये आजकल हर घर के अंदर लग रही हैं, तो इसके कनेक्शन जो हैं किस तरीके से किए जाते हैं, इसमें जो रेगुलेटर होता है पंखे को कंट्रोल करने के लिए, वो रेगुलेटर किस तरीके से लगाया जाता है या उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, इस वीडियो में हम सारा कुछ सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक रेगुलेटर है, इसको डिमर भी बोला जाता है। तो इसको किस तरीके से शीट के अंदर हमने फिक्स करना है और इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले आपने इसका जो ऊपर वाला कवर है, ऊपर वाला कवर जो है आपने टेस्टर से इसको आसानी से आराम से आपने इसको उतारना है। इसकी छोटी छोटी लाकें बनी होती हैं और उसके कवर उतारने के बाद आप किसी भी जगह के ऊपर डिमर को लगा सकते हैं। यानी कि आपको एक बटन इससे निकालना होगा और जो बटन आप निकालेंगे उसकी जगह के ऊपर आपने डिमर लगा देना है। तो ये छोटी सी लाक होती है बटन की, इसको आपने टेस्टर से दबाना है थोड़ा सा और ये बटन जो है आसानी से आपका निकल जाएगा। अगर दोबारा आपने इस बटन को अगर लगाना हो, किस तरीके से लगाना है, बटन को आप इस तरीके से रखेंगे, ऊपर हल्का सा दबाव देंगे, आपका बटन दोबारा लग जाएगा। तो दोबारा हम बटन को निकालेंगे क्योंकि हमने इसकी जगह के ऊपर डिमर को, रेगुलेटर को लगाना है। डिमर को, रेगुलेटर को आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, इसका उल्टा सीधा का बिल्कुल मसला नहीं होता, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। शीट के अंदर 2 सॉकेट लगे हुए हैं, एक डिमर है, बाकी सारे बटन हैं। जो बटन है, हर बटन के आप देख रहे हैं कि 2-2 पॉइंट हैं। तो जो इसका नीचे वाला हिस्सा है बटन का या ऊपर वाला हिस्सा है, ये सारे को आपस में हमने एक साइड को, यानी कि ये ऊपर वाले हिस्से को या नीचे वाले हिस्से को हमने आपस में सारे बटन को कनेक्ट करना है, इस तरीके से जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो आप शीट देख रहे हैं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया है तार से। ऊपर वाला जो हिस्से हैं बटन के, वो छोड़ दिए हैं क्योंकि वहाँ से हमने कनेक्शन निकालने हैं। वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कनेक्शन जो है हमने निकालने हैं। और नीचे वाले जो हमारे 3 बटन बचे हुए हैं, उनके कनेक्शन भी इसी तरीके से हमने करने हैं। इसमें जो हम तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉपर की तार है 329। तो ये गेज में थोड़ी सी बारीक है, आप इसकी जगह के ऊपर थोड़ी सी मोटी तार भी लगा सकते हैं। इससे बारीक तो खैर नहीं लगानी चाहिए, इससे थोड़ी सी मोटी तार जो है आप लगा सकते हैं। तो जो नीचे वाले 3 बटन हैं उनका भी आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से जो आपस में 3 बटन हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर दिया है। एक साइड मुकम्मल तौर पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली जो है बटन की, वो आपस में हमने उसको कनेक्शन कर दिया है। और बाकी जो सॉकेट हमारे बचे हुए हैं, सॉकेट के बटन जो है, आप सॉकेट को कोई भी बटन लगा सकते हैं। सॉकेट के ऊपर वाला बटन लगाना हो तो ऊपर वाले बटन में तार लगाएंगे। अगर साइड पे जो सॉकेट के साइड वाले बटन लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर आपने तार लगानी हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सॉकेट को आप कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो सॉकेट लगे हुए हैं, इस सॉकेट के जो ऊपर वाला बटन है उसमें हम तार लगाने के बाद सॉकेट में लगा देंगे। एक सॉकेट को हमने कनेक्शन दे दिया और सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा सॉकेट बचा हुआ है, उसके भी एक साइड पे तार लगाने के बाद जो उसको ऊपर वाला बटन है उसमें लगा देंगे। जो इस शीट के अंदर जो 2 सॉकेट लगे हुए हैं उनके बटन हमने लगा दिए हैं। और इसके बाद जो सॉकेट के नीचे वाले 2 पॉइंट बचे हुए हैं, इसमें हमने अब लगाना है न्यूट्रल। और न्यूट्रल की जो तार होती है, नेगेटिव की जो तार है, वो किस तरीके से लगानी है ये भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे।
वैसे आप इसकी जगह के ऊपर, वैसे अगर आपके पास काले रंग की तार ना हो तो आप कोई भी तार लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसलिए हम जो है इसमें ब्लैक तार का ही इस्तेमाल करेंगे। ये ब्लैक जो तार आप देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल है, और बाकी जो बटन आपस में कनेक्ट किए गए हैं, ये तमाम बटन जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं वो हमारा वहाँ पे हमने फेस को लगाना है। ये न्यूट्रल है, सिर्फ सॉकेट के अंदर न्यूट्रल लगा हुआ है, बाकी क्योंकि बटन है वहाँ पे हमने फेस को लगाना है। ये आपस में जितने भी बटन कनेक्ट किए गए हैं ये यहाँ पे हमने फेस तार जो होती है उसको हमने लगाना है। और इसके बाद जो रेगुलेटर है हमारे पास पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, आपकी मर्जी है, आप इसके साथ वाला बटन इसके लगाएं या इसके ऊपर वाला बटन लगाएं, ये आपकी मर्जी है। जिस बटन के भी साथ आप डिमर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिमर की जो एक तार है आपने उसी बटन के अंदर लगा देनी है। मिसाल के तौर पर हमने डिमर के नीचे वाला बटन करना है तो बटन फिलहाल जो हमारा डिमर है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे, ताकि इसकी जो तार होती है वो छोटी होती है, ताकि आसानी से हमारी जो तार है वो बटन के अंदर लग जाए। जो डिमर को हमने उल्टा कर लिया है, अब इसकी जो तार है ये आसानी से जो इसके डिमर के नीचे वाला बटन है उसमें आसानी से हम लगा देंगे। रेगुलेटर की आप कोई भी तार जो है बटन में लगा सकते हैं। और अब हमारे पास ये मेन तार है, तो इसमें जो फेस वाली तार है वो आपने जो बटन आपस में कनेक्ट किए गए हैं किसी भी बटन में आप लगा सकते हैं, क्योंकि सारे बटन जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं तो किसी भी बटन में आप इसको फेस वाली तार को लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास बचता है, ये सारे बटन आपस में कनेक्ट हैं तो आप किसी भी जगह के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को आपने लगाना है, जो सॉकेट के अंदर हमने तार लगाई थी ब्लैक कलर की उसके साथ न्यूट्रल को आपने जोड़ देना है। और इसके बाद जो हमने इसके शीट से आउट कनेक्शन निकालने हैं, मिसाल के तौर पर ये 3 हमारे पास ये होल्डर लगे हुए हैं, इसके साथ तारें लगी हुई हैं, तो किस तरीके से हमने ये तारें लगानी है इसके अंदर वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले जो ये लाल कलर की तार है एक होल्डर की, आप किसी भी बटन में लगा सकते हैं। जो बटन के खाली पॉइंट बचे हुए हैं, जो बटन आप जिस बल्ब का बनाना चाहते हैं तो उसी बटन के अंदर आपने लाल कलर की जो तार है वो आपने लगा देनी है। और उसके बाद जो दूसरा होल्डर है हमारे पास, उसकी जो लाल तार है उसको भी आप जिस बटन के अंदर चाहते हैं, जो खाली पॉइंट बचा हुआ है उसमें आप लगा सकते हैं। और इसके बाद ये इसके न्यूट्रल हैं। जो ब्लैक तार आप देख रहे हैं, चाहे आपके पास 2 तारें न्यूट्रल की हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, न्यूट्रल को आपने न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट लगा देना है। और ये आखिरी जो होल्डर है हमारे पास, आप यूं समझ लें कि ये आपका पंखा है, तो इसकी जो लाल तार है वो आपने लगा देनी है डिमर की एक तार के साथ। क्योंकि हमने इसको मिसाल के तौर पर ये पंखा है तो हमने इसको स्पीड इसकी स्लो करनी है, इसलिए हमने डिमर के साथ इसको लगा दिया है। और न्यूट्रल को आपने सेम उसी जगह के ऊपर इकट्ठे ही लगा देना है। ये 3 होल्डर हमारे लग चुके हैं। तो जो पंखे वाला हमारा होल्डर है, मिसाल के तौर पर जो डिमर के साथ हमने इसको लगाया है, तो उसमें हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये हमारे पास 2 0 के बल्ब हैं और एक हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, तो इसको ये बोर्ड के अंदर हमने लगा दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये 0 वाले हमारे बल्ब जो हैं ऑन ऑफ हो रहे हैं बटन के साथ। और जो हमारा ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको आप देखें कि जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, आपका जो 100 वाट वाला बल्ब है ये स्लो भी होगा, फुल भी होगा। तो इस तरीके से जो हमारा छत वाला पंखा होता है, इस तरीके से उसकी जो स्पीड है वो स्लो भी होती है, ज़्यादा भी होती है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल के बटन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।